शांति। ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। हम सभी गॉडली स्टूडेंट्स हैं। भगवान हमको पढ़ा रहे हैं, हमें कितना नशा है। तो हम 4 विषय पढ़ते हैं ना,
ज्ञान, ईश्वरीय ज्ञान, सहज राजयोग, दिव्य गुणों की धारणा और ईश्वरीय सेवा। लेकिन इन चारों सब्जेक्ट्स में से सबसे सहज सब्जेक्ट कौन सा है? सबसे सहज विषय कौन सा है? सबसे सहज ज्ञान है या योग है या धारणा है या सेवा है? वैसे तो बाबा कहते हैं योग के लिए ज्ञान चाहिए, फिर धारणा भी चाहिए, सेवा तो है ही। कल बाबा ने कहा ज्ञान में माया नहीं आती है, योग में माया आती है, विकल्प ले आती है। ज्ञान तो सहज है, उसमें संघर्ष नहीं करना पड़ता माया से, लेकिन योग में है। लेकिन सहज कौन सा विषय है? क्या कहेंगे? चारों सब्जेक्ट्स में सबसे सहज सब्जेक्ट कौन सा है? बिंदु बहन, कौन सा है? याद सहज है। अच्छा, जो समझते हैं याद सहज है वो हाथ उठाओ। अच्छा, माताएं क्या कहती है, याद सहज है या ज्ञान सहज है? याद सहज है। अच्छा, बाबा ने आज यही कहा है, याद सहज है। भले माया विघ्न डालती है, लेकिन ज्ञान तो बहुत ज़्यादा बुद्धि चले और ज्ञान का मनन चिंतन करे, तब ये ज्ञान बुद्धि में बैठे ठहरे। पर योग तो सहज है। चलो कुछ भी बात समझ में नहीं आती है, बाबा कहेंगे छोड़ दो, बाबा को याद करो। बाबा को याद तो सब कर सकते हैं, छोटा बच्चे को भी कहो बाबा बाबा कहेगा, तो याद सहज है। तो फिर सबसे मुश्किल कौन सा है? हाँ, सबसे मुश्किल विषय कौन सा है? धारणा या सेवा? क्या कहेंगे? वह हर एक का अपना अपना होगा, लेकिन आज बाबा ने कहा याद सबसे सहज है। छोटा बच्चा भी बाबा बाबा मम्मा 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 करता रहता है ना, तो वो माँ बाप को तो याद करता है। इसीलिए ये कोई भी नहीं कह सकता है मैं कैसे याद करूं। तो आज बाबा ने विशेष इस पर सुनाया है। दूसरा, साकार बाबा के समय बाबा के पास कई पत्र आते थे, समाचार के भी बहुत अच्छे अच्छे पत्र आते थे। तो बड़ी दीदी जी क्या करती थी, वो सब पत्र जो थे वो अच्छे अच्छे जो सबको सुनाने जैसे सेवा समाचार भी बहुत आते थे, तो वो रख देती थी और रात्रि क्लास में वो सुनाए जाते थे। कभी कभी रात्रि क्लास में साकार में बाबा भी कई बातें सुनाते थे। आज बच्चों ने ये लिखा, आज बच्चों ने ये लिखा। फिर ये भी सुनाते थे कि यहाँ कोई बच्चे चलो माया के वश हो रहे हैं, तो लिखते हैं बाबा को, हाँ बाबा कैसे माया के वश हो रहा हूँ, ये ख्याल आते हैं। तो फिर बाबा उनको जवाब देते थे। तो बाबा हमेशा बच्चों को उठाने के लिए जवाब देते थे, क्या करो, क्या नहीं करो, क्या सोचो, क्या नहीं सोचो। तो क्या सोचेंगे तो उन्नति होगी, और क्या सोचते हैं तो अवनति होती है। तो बाबा सब मुरली में सुनाते थे। रात्रि क्लास में नाम नहीं लेते थे, लेकिन ऐसे ऐसे भी पत्र आते हैं। तो फिर बाबा चिट चैट करते हैं। रात्रि क्लास माना चिट चैट का क्लास। बहुत हैवी डोज तो सुबह मुरली का मिल जाता था, तो रात्रि का जो मुरली होती थी वो चिट चैट की। तो आज बाबा ने वो चिट चैट भी सुनाई है। क्या बाबा पत्र लिखते थे, क्या बाबा बच्चों से बातें करते थे, वो मुरली में बाबा सुनाते थे। तो कई ऐसी बातें बाबा के पास कोई आया होगा या लिखा होगा, बाबा मैं टेलीफोन कंपनी में काम करती हूँ, उस समय टेलीफोन एक्सचेंज का तो बड़ा महत्व था। हमारी ये बहन भी, मंजू बहन, त्रिवेणी बहन भी टेलीफोन एक्सचेंज में अहमदाबाद में जॉब करते थे, और फिर कैसे जॉब करते भी सेंटर पर रहते थे, फिर यहाँ टेलीफोन एक्सचेंज खुला। हाँ, तो क्योंकि टेलीफोन एक्सचेंज में ही सब कुछ होता था,
यहाँ से फ़ोन करते थे टेलीफोन एक्सचेंज में, क्योंकि एसटीडी तो डायरेक्ट था नहीं, तो टेलीफोन एक्सचेंज वाले फिर वो नंबर मिला कर देते थे, उसी समय नहीं, आधे घंटे में मिलाए, 1 घंटे में मिलाए, तब वो फ़ोन आता था और फिर वो देते थे। तो बीच में वो सुन भी सकते थे क्योंकि उनके पास सारा कनेक्शन था, जो जिसने फ़ोन किया और जिसको फ़ोन किया, तो ये सब होता था। लेकिन बाबा क्या कहते थे उनको, कोई आए होंगे, बच्ची ये क्या टेलीफोन एक्सचेंज का काम करती हो, बाबा तो तुमको मुफ्त में राजा ही दे रहे हैं, वो राजा ही लो ना, ये टेलीफोन में कंपनी में क्या काम करती हो। तो इसलिए बाबा वो भी मुरली में सुना देते थे। तो देखो बाबा सब कुछ, अपना परिवार है ना, तो परिवार में तो बच्चों का समाचार बाप देते हैं, बच्चे भी बाप को देते हैं, तो ये परिवार का अनुभव हम करते हैं। तो सुनेंगे बाबा के महावाक्य। आज 31/10/2022 है। मीठे बच्चे, माया के विघ्न ज्ञान में नहीं, योग में पढ़ते हैं। योग के बिना पढ़ाई की धारणा नहीं हो सकती है। विघ्न योग में पढ़ते हैं, पर योग के बिना पढ़ाई की भी धारणा नहीं हो सकती है। इसलिए जितना हो सके योग में रहने का पुरुषार्थ करो। प्रश्न है, बाबा गिरे हुए बच्चों को किस विधि से ऊपर उठा लेते थे? ऊपर उठा लेते थे, यहाँ चढ़ाते थे, उनको कैसे डोज देते थे ताकि उस आत्मा में शक्ति आ जाए। बाबा गिरे हुए बच्चों को किस विधि से ऊपर उठा लेते हैं? उत्तर, बाबा उन बच्चों की क्लास में महिमा करता। अब पता है उसका अंदर की स्थिति क्या है, बाबा को मालूम है, लेकिन बाबा ऐसे नहीं कहेंगे तुम तो ऐसे हो, तुम तो ऐसे हो, लेकिन बाबा उसकी महिमा करेगा, महिमा करेगा, और महिमा करेगा तो शक्ति तो आएगी ना। हमारी दादी जानकी भी ऐसे ही महिमा करती थी ना। अब देखती थी दादी किसको याद करती थी, फलाना आया हुआ है लेकिन आगे नहीं बैठा है, तो दादी पूछी वो कहाँ है, तो पीछे बैठा है, दादी के आगे आओ, आगे आओ। हाँ, तो उनको उनका नाम लिया जाता था, उनको बड़ी खुशी होती थी, दादी ने मुझे याद किया और मुझे आगे बैठने लिए कहा, तो जैसे उनको नशा भी चढ़ जाता था। तो बाबा उनकी महिमा करते थे। तो बाबा उन बच्चों की क्लास में महिमा करता, पुचकार देता, हाँ पुचकार, ऐसे ऐसे प्यार देता, हिम्मत दिलाता, बच्चे तुम तो बहुत अच्छे हो, तुम तो ज्ञान गंगा बन सकते हो, तुम विश्व का मालिक बनने वाले हो, मैं तो तुम्हें मुफ्त में बादशाही देने आया हूँ, तुमसे कुछ लेता भी नहीं हो, भले मत दो, भले कोई कहे मैं धन से सेवा नहीं कर सकता। बाबा कहते कोई बात नहीं, ये तो तुम मुफ्त में ले सकते हो विश्व की बादशाही, मैं तो तुम्हें मुफ्त में बादशाही देने आया हूँ, तुम फिर क्यों नहीं लेते? राहु का ग्रहण लगा है क्या? अब ऐसे पत्र में पूछते थे, राहु का ग्रहण लगा है क्या? मुरली पढ़ो, योग में रहो तो ग्रहण उतर जाएगा। कई लिखते भी थे, बाबा राहु का ग्रहण जैसे आ गया है, योग में रह नहीं सकते, तो बाबा फिर उनको लिखते थे, मुरली पढ़ो, योग में रहो तो ग्रहण उतर जाएगा। ऐसे हिम्मत दिलाने से बच्चे फिर से याद और पढ़ाई में लग जाते हैं। इस विधि से कई बच्चों की ग्रहचारी उतर जाती है। गीत है, दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। ओम शांति। भगवानुवाच 2 ही अक्षर गीता के बताते हैं जो सुनते आते हैं। उस भक्ति मार्ग की जो गीता है उसमें बाबा मन मना भाव जो शब्द आता है गीता में वो बाबा सुनाते हैं।
दो ही अक्षर गीता के बताते हैं जो सुनते आए हैं। भगवानुवाच, क्या कहते बच्चे, मन मना भव। अक्षर वही संस्कृत बोलते हैं जो तुम सुनते आए हो। बाबा भी मन मना भव कहते, ये संस्कृत का शब्द है जो तुम सुनते आए हो, परंतु उसका अर्थ कोई भी नहीं समझते हैं। कहते हैं मन मना भव, भगवान उवाच मन मना भव, लेकिन अर्थ नहीं समझते। मन मेरे में लगाओ, लेकिन फिर श्री कृष्ण का नाम दे दिया है तो फिर श्री कृष्ण में मन लगाओ, ये हो जाएगा। तो बाबा ने कैसे वो करेक्ट किया है। तो बाबा कहते हैं परंतु उसका अर्थ कोई भी नहीं समझते, आते ही कहते हैं मन मना भव। अगर कहे श्री कृष्ण भगवानुवाच तो श्री कृष्ण कहेंगे क्या कि मुझ परमात्मा को याद करो। शिव बाबा तो आते ही पहले से यही कह देते, बच्चे मुझे याद करो। अब श्री कृष्ण थोड़ी ऐसे कहेगा मुझ परमात्मा को याद करो, ये तो झूठ हो गया ना। यहाँ परम पिता परमात्मा शिव कहते हैं शालिग्रामों को कि मन मना भव, मुझ परमात्मा को याद करो। क्योंकि अब क्यों परमात्मा को याद करना है? वैसे भी जब अंत घड़ी आती है तो यही सबको कहते हैं ना, जिसकी अंतिम घड़ी है तो कहेंगे भगवान को याद करो, भगवान को याद करो। तो क्यों बाबा कहते हैं मुझे याद करो? क्योंकि इस समय सबका मौत सामने खड़ा है, इसीलिए भगवान कहते अब मुझे याद करो। गुरु लोग, भाई बंधु सब जब कोई मरने की हालत में होते हैं तो कहते हैं राम कहो, कृष्ण कहो, या चित्र सामने रख देते हैं। जिसका वो भक्त होगा उस इष्ट का चित्र सामने रखेंगे, या कोई गुरु का शिष्य होगा तो वो गुरु का फोटो सामने रखेंगे। भाई इनको याद करो, इनको ही देखो, क्योंकि अभी तुम्हारी अंतिम घड़ी है। तो बाबा कहते हैं गुरु लोग, भाई बंधु सब कोई मरने की हालत में होते हैं तो कहते हैं राम कहो, कृष्ण कहो, या चित्र सामने रख देते हैं राम कृष्ण हनुमान का या उसके गुरु का। अब यहाँ अब एक व्यक्ति की तो बात नहीं है ना कि उसके आगे चित्र रख दो, भाई इसको याद करो। यहाँ तो सबकी होलसेल मौत है, रोज सुनते हैं क्या क्या समाचार आते हैं विदेशों में भी। कल भी वो साउथ कोरिया की बहन बैठी है, वो बता रही थी वहाँ इतना संगठन हुआ, इतने लोग आए और किसने कुछ क्या कह दिया, कोई किसी एकदम वो फेंट हो गया, गिर गया, तो उसके ऊपर लोग खड़े तो ऐसे भगदड़ हो गई, कितने लोग मर गए। अभी कल छठ का था, वो कितने एक कोई पुल थी वहाँ तो वो पुल टूट गई, इतने लोग उसमें मरे। तो देखो बाबा कहते अभी तो होलसेल मौत है, होलसेल। तो वही बाबा कह रहे हैं यहाँ तो सारे मनुष्य मात्र का मौत है, सभी वानप्रस्थ अवस्था में हैं, छोटे बड़े सबको वाणी से परे परम धाम साइलेंस वर्ल्ड में जाना है। उसको निराकारी दुनिया भी कहते हैं। वो है निराकारी दुनिया, क्या है? वो है अहम आत्मा की दुनिया। यहाँ जब आते हैं तो आत्मा साकारी बनती है। वहाँ चोला नहीं है परम धाम में, यहाँ चोला धारण कर पाठ बजाती है। अब बाप कहते हैं तुम बच्चों को वापस ले चलने आया हूँ। मैं कालों का काल हूँ। अमृतसर में एक अकाल तख्त भी रखा है। अकाल माना जिसको काल खा न सके। अब कालों का काल कहते हैं, क्या कहते हैं कालों का काल? मैं तुमको वापस ले जाने आया हूँ, मैं तुमको वापस ले जाता हूँ। तुमको फिर पाठ बजाने आना है, लेके जाता हूँ, लेकिन वहाँ बैठना नहीं है, फिर पाठ बजाने आना है। सृष्टि के आदि में पहले किसका पाठ चला? क्योंकि ये सृष्टि वैरायटी धर्मों का झाड़ है, तो पहले पहले इस सृष्टि में किसका पाठ चला?
सब नंबरवार आते हैं। तो पहले पहले है देवता धर्म। अब ये धर्म प्रायलोप है, गुम हो गया है देवता धर्म। उसका ज्ञान भी लोप है। जिस ज्ञान से ये धर्म की स्थापना हुई वो ज्ञान भी लोप है। तो शास्त्रों में कहाँ से आया? कोई कहे नहीं शास्त्रों में वो ज्ञान है जिससे देवता धर्म की स्थापना हुई। तो बाबा कहते देवता धर्म भी नहीं है तो ज्ञान भी नहीं है, तो वो कहाँ से शास्त्रों में आया? जिस सहज राजयोग से वो देवता बने वो भी गुम है। बाकी ये गीता आदि जो है अभी ये तो भक्ति की सामग्री है, क्योंकि ये ज्ञान तुमको यहाँ ही मिलता है। अब तक तुमने जो कुछ सुना वो सब भक्ति की सामग्री है। ये ज्ञान तुमको यहाँ ही मिलता है। फिर उसका शास्त्र सत्य त्रेता में तो होता नहीं, तो द्वापर में कहाँ से आया? कहाँ से आएंगे? वहां कोई तुम्हारी सच्ची गीता आदि नहीं होती। वहां फिर तो वो ज्ञान कहाँ से आता है जो शास्त्रों में है? वहां फिर ड्रामा अनुसार वही भक्ति मार्ग की गीता आदि बनाते हैं। कहते हैं कि आगे साधु महात्माओं की बुद्धि अच्छी थी, ऋषि मुनियों की बुद्धि बहुत अच्छी थी, तो वो जैसे त्रिकालदर्शी थे तो उन्होंने लिखा। तो वहाँ वेद व्यास के लिए कहते या जो जिसके लिए भी इन्होंने लिखा, तो कहते हैं आगे साधु महात्माओं की बुद्धि अच्छी थी तो उन्होंने बैठ ये शास्त्र आदि बनाए। ड्रामा अनुसार बनने ही थे, ड्रामा अनुसार बनने ही थे। उस समय रियल चीज कहाँ से आए? अब जैसे बाबा मिसाल देते हैं, रियल चीज कहाँ से आए? जो इस समय भगवान हमें ज्ञान देते हैं वो फिर द्वापर में कहाँ से आएगा? वो तो गुम हो गया। देवता धर्म भी गुम हो गया, तो फिर द्वापर में कहाँ से आएगा? न धर्म है न वो ज्ञान है। तो फिर कैसे है? फिर कैसे आता है? क्या होता है? तो बाबा कहते उस समय रियल चीज कहाँ से आए? तो उसका मिसाल देते हैं, जैसे गांधी के साथ मोतीलाल आदि का पाठ था। मोतीलाल नेहरू जी, जवाहरलाल नेहरू जी के पिता थे, तो वो तो सबसे पहले पॉलिटिक्स में आए महात्मा गांधी के साथ, फिर नेहरू जी को साथ लिया। तो जैसे गांधी के साथ मोतीलाल आदि का पाठ था, अब अगर उसका नाटक बनाए, मानो अभी गांधी जी का नाटक बनाया ना, बीच में बहुत नाटक बना था, फिल्म बनी थी गांधी जी की, लेकिन अब वो रियल गांधी तो है नहीं, उसका तो किसी का कोई एक्टर को लिया और उसको गांधी बना या नेहरू बना या जो भी बने उस समय जब राज्य लिया। तो बाबा कहते जैसे गांधी के साथ मोतीलाल आदि का पाठ था, अब अगर उसका नाटक बनाए तो वो कहाँ से आए? वो रियल एक्टर रियल तो होंगे नहीं, वो तो शरीर छोड़ चुके हैं। तो फिल्म बनानी है, नाटक बनाना है तो कोई एक्टर को लेंगे, वो ऐसे ही आर्टिफिशियल बनाएंगे। अब बाबा देखो क्या कहते, अब ब्रह्मा का स्थापना का पाठ चल रहा है। किस चीज की स्थापना? अभी तो प्रैक्टिकल में है, तो वो प्रैक्टिकल का फिर तो द्वापर युग में तो फिर सारा आर्टिफिशियल ही हो गया। अब बाबा कहते हैं अब ब्रह्मा का पाठ, स्थापना का पाठ चल रहा है। किस चीज की स्थापना? बच्चे जानते हैं देवी देवता धर्म की स्थापना सतयुग के लिए हो रही है। इसलिए बाप कहते हैं मुझे याद करो तो मेरे पास आ जाएंगे। यहाँ बैठे हो तो बैठकर, अब बाबा बच्चों को कहते हैं, बच्चे आते हैं मधुबन में रिफ्रेश होने के लिए, तपस्या करने के लिए, तो मधुबन में क्या करना चाहिए? क्योंकि और तो कोई सेवा नहीं, लौकिक घरों में तो कितनी सेवा होती, जहाँ यहाँ चलो सेवाधारी एक मास आते हैं सेवा करते, पर जो पार्टी में आते हैं उनके लिए फिर बाबा कहते हैं यहाँ बैठे हो तो बैठकर टेप सुननी चाहिए या मुरली रिपीट करनी चाहिए या योग में बैठना चाहिए तो विकर्म विनाश हो। हम देखते हैं कैसे बाबा
कि शांति स्तंभ पर कितने बैठते हैं योग में, बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ तो बहुत अच्छा वातावरण, शुद्ध पवित्र वातावरण है, तो यहाँ तो योग भी बहुत सहज लग जाता है। तो बाबा कहते हैं यहाँ बैठे हो तो बैठकर टेप सुननी चाहिए या मुरली रिपीट करनी चाहिए या योग में बैठना चाहिए तो विकर्म विनाश हो। सारा दिन तो काम में रहते हो, बाहर रहते हो तो लौकिक तो काम में रहते हो, वहाँ योग में मुश्किल रहते होंगे। इसमें माया विघ्न बहुत डालती है, योग में माया विघ्न बहुत डालती है। माया ज्ञान से नहीं हटाती, योग से हटाती है। संकल्प विकल्प योग में रहने नहीं देते। पढ़ाई में इतने विघ्न नहीं पड़ते हैं। हाँ, पढ़ाई में विघ्न का पड़ते हैं। हाँ, अगर योग में नहीं होगा तो पढ़ाई की भी धारणा नहीं होगी। इसलिए ज्ञान को बुद्धि में धारण करने के लिए भी योग चाहिए। तो बाबा कहते पढ़ाई में इतने विघ्न नहीं पड़ते, पर हाँ अगर योग में नहीं होगा तो पढ़ाई की धारणा नहीं होगी। ज्ञान से योग सहज भी है। बूढ़ी माताएं जो कहती है हमारी बुद्धि में इतनी पॉइंट्स नहीं बैठती है, तो बाबा कहते अच्छा मेरी याद में रहो और कुछ ज़रूरत ही नहीं है, बहुत सारा इतना ज्ञान की आवश्यकता ही नहीं। अच्छा मेरी याद में रहो। बाप कहते हैं हे भक्तों, भगवान अपने भक्तों को कहते हे भक्तों, अब भगत तो सब है, सब भगत है, परंतु तुम कौन से भगत हो। बाबा के आगे भी कोई आते थे ना, हाथ जोड़ना, पाँव पड़ना, ऐसे ऐसे, तो बाबा कहते थे हाँ ये भगत है, लेकिन तुम कौन से भगत हो। भावना तो है ना, भावना भक्ति का मतलब ये प्रेम भावना, तो बहुत भावना है। तो बाबा कहते तुम कौन से भगत हो। तुम हो सिक्की लदे भगत। क्यों सिक्की लदे, क्योंकि आधा कल्प से भक्ति की और पूरा कल्प से हम बाबा से बिछड़े हैं भक्त, तो तुम हो सिक्की लदे भक्त जिन्होंने पूरा आधा कल्प भक्ति की है। सब तो पूरी भक्ति नहीं करते, जो बाद में आते हैं भक्ति करते हैं, लेकिन शुरू से तो द्वापर युग से भक्ति नहीं करते, बाद में आते हैं। सब तो पूरी भक्ति नहीं करते। कल तक जो आते रहेंगे, अभी भी परम धाम से आत्माएं आ रही है, कल तक जो आते रहेंगे वो इतना समय ही भक्ति करेंगे, एक जन्म आधा जन्म, परंतु तुम ही पूज्य और पुजारी बनते हो। वो भी बच्चों से मालूम पड़ जाता है। जो बच्चे बनते हैं, श्रीमत पर चलते हैं, समझते हैं ये हमारे कुल के हैं, जिनको पूरा निश्चय है कि हमको परमात्मा पढ़ाते हैं। वो कौन से बच्चे जिनको पूरा निश्चय है कि हमको भगवान पढ़ाते हैं, वो कौन से बच्चे हैं। बाबा कहते हैं वो है सगे बच्चे, सगे, हाँ सगे और लगे। सगे बच्चे बलि चढ़ते हैं और लगे बच्चे नहीं चढ़ते। इसमें डरना नहीं है। बलि चढ़ना माना कोई गला काट के नहीं देना है। बाबा कहते इसमें डरना नहीं है। भक्ति में तो बलि चढ़ते आए हो, कुछ न कुछ ईश्वर अर्थ दान भी करते आए हो, ये भी बलि चढ़ना हुआ ना। बाबा ये सब आपका है, तन मन धन। फिर बाबा कहेंगे ट्रस्टी होके रहो, तो ये भी तो जैसे बलि चढ़ना हुआ ना। फिर कहते हो, अब एक तरफ कहेंगे बाबा ये सब आपका है, हाँ फिर क्या कहते हैं, फिर कहते हो परमात्मा ने पुत्र दिया, धन दिया। कहते हैं भक्ति मार्ग में भी भगवान ने पुत्र दिया, धन दिया, परंतु मनुष्य इसका अर्थ नहीं समझते हैं। पुत्र दिया, धन दिया का मतलब क्या। तुम अब जानते हो कि ये भी बाप भक्ति का रिटर्न अल्पकाल के लिए देते आए हैं। जो कुछ भी है हमारे पास, ये भक्ति में हमने जो कुछ किया उसका रिटर्न हमको मिलता है। तो तुम जानते हो कि ये भी बाप भक्ति का रिटर्न अल्पकाल के लिए देते आए हैं। इसीलिए भक्ति में क्या कहते, भगवान ने दिया। सतयुग में ऐसे नहीं होता।
वह ऐसे नहीं कहेंगे ये सब भगवान ने दिया। तुम भक्ति में जो करते आए हो वो सतयुग में होता नहीं। न कोई गरीब होता है जिसको दान करे, वो भी नहीं है। न कोई शास्त्र होते हैं, न मंदिर होते हैं। घर घर में साक्षात देवताएं रहते हैं तो अलग से मंदिर बनाकर उनकी पूजा क्यों करेंगे? तो न कोई शास्त्र होते, न मंदिर होते। ये सब भक्ति मार्ग की सामग्री है जो सतयुग में होती नहीं। ये ज्ञान भी प्रायलोप हो जाता है। वहां कोई पुरुषार्थ नहीं जिसकी प्रारब्ध मिले। ये भी बहुत बड़ी बात है। वहां कोई पुरुषार्थ नहीं जिसकी प्रारब्ध मिले, वो प्रारब्ध ही है जो अभी के पुरुषार्थ का फल है। तो वहां कोई पुरुषार्थ नहीं जिसकी प्रारब्ध मिले। सारी प्रारब्ध इस समय के पुरुषार्थ की है। जो कुछ भी प्राप्त है वहां वो सब इस समय के पुरुषार्थ का फल है। इस्लामी बोधियों की नॉलेज तो परंपरा चलती है, क्योंकि उनकी स्थापना पीछे विनाश नहीं है। देखिए ये भी गहरा राज है कि इस्लामी बोधियों की नॉलेज तो परंपरा चलती है, क्योंकि उनकी स्थापना पीछे विनाश नहीं है। तो उनको सब पता रहता है हमारा क्राइस्ट कब आया, हाँ बुद्ध कब आया, ये कब आया, कैसे उसने ज्ञान दिया, वो सब पता है। परंतु तुम्हारे पीछे विनाश होता है। अब तुम इस समय बाबा के साथ हो, पढ़ते हो, योग करते हो, जो कुछ भी करते हो, फिर पुरुषार्थ करते हो, फिर तो विनाश हो जाता है। फिर वहाँ प्रारब्ध पाते हो तो यहाँ का तो कुछ भी याद नहीं है। तो बाबा कहते हैं परंतु तुम्हारे पीछे तो विनाश होता है, तो उसमें सब खलास हो जाता है। फिर द्वापुर में वही वेद शास्त्र आदि निकलेंगे। ये सब गीता के बाल बच्चे, जितने भी वेद शास्त्र आदि है ये सब गीता के बाल बच्चे, क्योंकि गीता में है ज्ञान। तो ज्ञान है तो सब उनके बच्चे। उन सबको धर्म शास्त्र नहीं कहेंगे। वेद पुराण शास्त्र जो भी बाबा कहते हैं उनको धर्म शास्त्र नहीं कहेंगे। धर्म शास्त्र किसको कहा जाता है? जिससे धर्म की स्थापना हो, और वो धर्म पिता के सुनाए हुए महावाक्य हैं, उसको ही धर्म शास्त्र कहेंगे। अब जैसे क्राइस्ट के महावाक्यों को कहते हैं, ये मैसेंजर के महावाक्य हैं। क्राइस्ट को मैसेंजर कहते हैं तो ये उनके महावाक्य है, बाइबल। अब क्राइस्ट को गॉड फादर तो नहीं कहेंगे, उनको गॉड का सन कहेंगे, क्योंकि अंत के समय क्राइस्ट ने भी पिता को याद किया। जब सूली पर चढ़ा रहे थे तब उसने याद किया, फादर हे पिता इनको क्षमा कर दो, ये जो कर रहे हैं ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। तो उसने फादर को याद किया। तो बाबा कहते हैं उनको गॉड का सन समझते हैं। कहते हैं गॉड ने क्रिश्चियन धर्म स्थापन करने के लिए क्राइस्ट को भेजा, तो उनको अपने धर्म की पालना भी करनी है। क्राइस्ट की आत्मा वापस थोड़ी जाएगी, बुद्ध की आत्मा वापस थोड़ी जाएगी। उनको अपने धर्म की पालना भी करनी है। जिसने स्थापना की वो पालना भी करेंगे, तो उनको अपने धर्म की पालना भी करनी है। फिर पालना करते करते सतो रजो तमो में भी आना ही है। ये ज्ञान उनको नहीं है कि वापस कोई नहीं जा सकते। वो तो समझते ना, वापस गए बुद्ध पार निर्वाण गया, पर बाबा कहते ये ज्ञान नहीं है कि वापस कोई नहीं जा सकते। सबको अपने धर्म की फिर पालना करनी है। अच्छा, हाँ बाबा ने ये बात सुना के फिर बाबा कहते अच्छा, बाबा समझाते थे कि उन्होंने गीता भल बनाई है, यादगार है, देवता धर्म का शास्त्र है, परंतु उनको झूठा बना दिया है। सच तो कितना है उस गीता में, आटे में नमक मिसल है, क्योंकि पीछे बैठ बनाया है। सतयुग त्रेता में तो किसको ज्ञान है नहीं, वो थोड़ी समझते हैं कि सतयुग के इतने सोने हीरे के महल कहाँ चले गए। जो गीता पढ़ते हैं, चलो इससे स्वर्ग में जाते हैं तो ये सुनते हैं गीता में है, परंतु वो जो स्वर्ग के जो महल थे वो सब कहाँ चले गए, क्यों गए? कहते हैं द्वारका नीचे सागर में चली गई।
अब बाबा क्या कहते हैं, परंतु सागर में नहीं जाती। गीता द्वारका कोई ऐसे सागर में नहीं चली जाती है। कैसे खत्म हो गई द्वारका, स्वर्ग कैसे खत्म हो गया? अर्थक्वेक आदि में सब खलास हो जाते। देवताएं वाम मार्ग में आए, देव भान में आए, विकारों में फंसे तो वो स्वर्ग तो खत्म हो गया। सब अर्थक्वेक सेमी विनाश त्रेता के अंत में होता है, इसीलिए वो सत्युग का कुछ भी नहीं बचता। तो बाबा कहते अर्थक्वेक आदि में सब खलास हो जाते हैं, फिर स्वर्ग का नाम निशान नहीं रहता। प्रारब्ध भोग कर खलास कर दी तो उनका नाम निशान नहीं रहता, न हिस्ट्री रहती है, हिस्ट्री भी नहीं है ना। जैसे मंदिर बनते हैं तो उनकी हिस्ट्री है, फिर सोमनाथ मंदिर बना, कब बना, किसने बनाया, हिस्ट्री है। पूजा कब से शुरू हुई, मोहम्मद गजनवी कब आया, कैसे भारत का धन लूटा, ये सब ज्ञान बुद्धि के लिए भोजन है। हाँ, ये हिस्ट्री है जो इतिहास में पढ़ाया जाता है, ये सब कब कैसे हुआ। पर तो बाबा कहते हैं ये सब ज्ञान है बुद्धि के लिए भोजन, जो बाबा हमें बताते। परंतु योग ठीक नहीं होगा तो सुनने समय खुश होंगे परंतु ठहरेगा नहीं। इतनी ज्ञान की गहरी बातें ठहरेगी नहीं अगर योग नहीं होगा तो। पवित्र नहीं होगा तो ज्ञान ठहरेगा नहीं। इसमें किसका वश नहीं। ऐसे नहीं कि क्यों नहीं ज्ञान ठहरेगा, भले मैं पवित्र न भी रहूं पर नहीं ठहरेगा। इसमें किसका वश नहीं। ये शास्त्रों का ज्ञान नहीं है कि भले विकारी भी बनो और ये ज्ञान भी सदा बुद्धि में रहे, नहीं होगा, बुद्धि से खिसक जाएगा। ये शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, ये तो वो तो सब कंठ कर लेते हैं शास्त्रों का ज्ञान। ये तो पढ़ाई है 21 जन्मों के लिए। वहां भल बाप के तख्त पर बैठेंगे। सतयुग में बेटा बाप के तख्त पर बैठेगा, ऐसे लगेगा कि पिता ने उसको वर्षा दिया है, लेकिन वो पिता का, उस पिता का वर्षा नहीं है, वो यहाँ के पुरुषार्थ अनुसार उसने पाया है। पर लगेगा ऐसे जैसे पिता ने उसको वर्षा दिया, उसको गद्दी दी। वहाँ भल बाप के तख्त पर बैठेंगे, परंतु वो भी यहाँ की कमाई की प्रारब्ध है। देवताएं एक दो को वर्षा नहीं देते हैं। फिर पिता ने बच्चे को वर्षा दिया, लेकिन देवताएं एक दो को वर्षा नहीं देते, वो नहीं अपने बच्चे को वर्षा देगा, यहाँ की वो प्रारब्ध है। देवताएं एक दो को वर्षा नहीं देते, इसलिए बाप कहते हैं क्या करो, मुझे याद करो, यहाँ सही तुमको पुरुषार्थ करके प्रारब्ध बनानी है। इसलिए बाप कहते हैं मुझे याद करो, मौत सामने खड़ा है, तुमको मम्मा बाबा को फॉलो करना है। ये सन्यासी के नाम मात्र, वो तो भक्ति मार्ग में सन्यासी के नाम मात्र फॉलोअर्स बनते हैं, सन्यास तो करते नहीं है, तो गृहस्थी है। वहाँ गॉड गॉडेस का राज्य है सतयुग में। यथा राजा रानी भगवती भगवान तथा प्रजा, इसके लिए फादर पढ़ा रहे हैं। ऐसे नहीं बाबा पढ़ा रहे हैं तो पढ़ो, मेहनत करो, ऐसे नहीं आशीर्वाद करेंगे। उनका पढ़ाना ही ब्लेसिंग है। ये पढ़ाई पढ़ना उनसे यही बाबा की ब्लेसिंग है, यही आशीर्वाद है बाबा की। उनका पढ़ाना ही ब्लेसिंग है। टीचर को कहेंगे क्या कि आशीर्वाद करो तो 100 मार्क्स मिल जाए हमको, आशीर्वाद करो तो 100 मार्क्स मिल जाए। बाबा तो पढ़ाते हैं, ये पढ़ाई सबके लिए है, चाहे क्रिश्चियन हो चाहे बोधी हो, हाँ सबके लिए है। फिर बाबा क्या कहेंगे सबको, अब सब धर्म वाले बैठे होंगे और बाबा को याद कर रहे हैं, ये मुरली सुन रहे हैं, तो बाबा उनको क्या कहेंगे, सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज। ये देह के धर्म में क्रिश्चियन हूँ, मुस्लिम हूँ, ईसाई हूँ, हिंदू हूँ आदि जो भी, बाबा कहते हैं ये सब देह के धर्मों को भूलो, मुझ एक को याद करो। ये सब देह के धर्म है ना। कहते हैं इन सब को भूल अपने को आत्मा निश्चय करो।
आत्मा तो सभी इमॉर्टल है, अमर है। एक बाप के बच्चे हैं ना, इसलिए कहते हैं जो देह के धर्म है, मामा काका छोड़ अपने को अकेला आत्मा निश्चय करो और मेरे को याद करो तो विकर्म विनाश हो जाएंगे और कोई रास्ता नहीं है। इसको ही योग अग्नि कहते हैं। फिर अभी ये चिट चैट की बात, पत्रों की बात। बाबा के पत्रों में तो चिट चैट होती है जो मधुबन में रात को सुनाई जाती है। मधुबन में बाबा हंसाएंगे भी, उमंग भी दिलाएंगे, कहेंगे तुम बड़ी अच्छी हो, ज्ञान गंगा बन सकती हो। किसको बाबा कहेंगे तुम बहुत अच्छी हो, ज्ञान गंगा बन सकती हो। क्या टेलीफोन ऑफिस में नौकरी करती हो? तुम तो महारानी बनने वाली हो। गिरने वालों को भी उठाएंगे। हाँ, कोई अगर ऐसे जा रहा है नरक में तो बाबा उनको उठाएंगे। बाबा कहते हैं मैं जानता हूँ कि बहुतों को राहु का ग्रहण लगता है, समाचार आते हैं तो बाबा उनको उठाते हैं। मुफ्त बादशाही देने आया हूँ। हाँ, मुफ्त में बादशाही देने आया हूँ। तुम्हारे को क्या हुआ है? क्यों ऐसा है तुम कर रहे हो? क्या हो गया तुमको? भगवान तुमको इतना कुछ दे रहे हैं। तो बाबा कहते हैं तुम्हारे को क्या हुआ है? बाबा उनको ऐसे कहेंगे राहु का ग्रहण लगा हुआ है, योग में रहो, मुरली सुनो। ऐसे पत्र लिखने पड़ते हैं बाबा को। हाँ, बाबा ऐसे थोड़ी कहेंगे और गिरो, बाबा तो चढ़ाएंगे ना। ऐसे पत्र लिखने पड़ते हैं। बहुत प्रकार के पत्र आते हैं। कोई की कोई साथ दिल लग जाती है। अब ये दूसरी बात, अब कोई की किसी के साथ दिल लग जाती है। फिर आपस में प्लान बनाते हैं, अच्छा हम आपस में गंधर्व विवाह करेंगे। गंधर्व विवाह करेंगे, ज्ञान में चलेंगे, पवित्र रहेंगे, लेकिन गंधर्व विवाह करेंगे। आपस में प्लान बना लेते हैं। मैं तुमको बचाता हूँ, बंधन से छुड़ाता हूँ। वो कन्या बंधन में होगी तो कोई कुमार उसको कहेगा मैं तुमको बंधन से छुड़ाता हूँ, हाँ तुमको बचाता हूँ। अब बाबा कहे तुम कैसे बचा सकते हो? तुमको ही माया खा जाएगी। तुम कैसे बचा सकते हो? पहले तुम माया से बचे हो। तुम माया से बचे हो जो तुम उस कन्या को कहते हो कि मैं तुमको बचाऊंगा। पहले तुम माया से बचे हो तो बाबा से राय ली है। ऐसे ही आपस में आप लोग एक प्लान बना लेते हो, बाबा से राय ली है, श्रीमत तो ली नहीं है और आपस में सगाई की बातें करते हो। तो मुर्दे हाँ, माया घसीट कर ले जाएगी, मुर्दे बन जाएंगे, माया मार डालेगी। तो मुर्दे माया घसीट कर ले जाएगी। सूक्ष्म में दिल लग जाती है तो ऐसी ऐसी बातें करते हैं। फिर बाबा समझ जाते हैं ये रसातल में जा रहे हैं। है फैमिलियरिटी, आपस में नाम रूप का प्यार है, लेकिन फिर कहेंगे नहीं मैं तुमको बचाता हूँ, तो माया तो उनको घसीट के ले जाएगी। बाबा समझ जाते हैं हाँ ये रसातल में जा रहा है। अरे सगाई तो माता पिता करते हैं। चलो अगर वो लड़की बंदेल बांधेली है, तुमने कैसे सोच लिया कि मैं उनसे विवाह करूं? वो तो माता पिता जाने ना, वो करेंगे या वो सोचेंगे तुम्हारे लिए। तुम क्यों आपस में सोच लेते हो? हाँ, सगाई तो माता पिता करेंगे, तुम मुठे आपस में सगाई कर रहे हो। हाँ, मुठे बाबा प्यार से कहते थे। दीदी को बहुत अच्छा लगता, मुट्ठी मुट्ठी दीदी बहुत कहती थी। मुट्ठी तो एक बार पूछा दीदी मुट्ठी मुट्ठी क्या होता है? तो दीदी ने कहा मुट्ठी माना मिठड़ी, तो मिठड़ी मीठी, तो बाबा प्यार से मुट्ठी कहते थे। तो सगाई तो माता पिता करते, तुम मुठे आपस में सगाई कर रहे हो, गुपचुप में, बिना किसी को बताए। तुमको पता नहीं कि ऐसे ऐसे विघ्न आते हैं।
गुड़ जाने गुड़ की गोथरी जाने, बाबा के पास क्या क्या पत्र आते हैं, बच्चों का समाचार आता है। गुड़ जाने गुड़ की गोथरी जाने, बाबा तो सभी बच्चों को जानते हैं, कोई भी पूछ सकते हैं। बाबा, हाँ बाबा से क्या पूछो, बाबा मैं मातेला हूँ या सौतेला हूँ, पूछो बाबा से, मैं मातेला हूँ या सौतेला हूँ। अब शरीर छूट जाए तो क्या पद मिलेगा, शरीर पर किसका तो भरोसा नहीं है। स्टीमर डूब जाते हैं, एरोप्लेन गिर जाते हैं तो क्या गति होती है, मौत तो सबके सिर पर खड़ा है। इसलिए आज का काम कल पर नहीं रखना, नहीं तो आज का काम कल पर नहीं रखना, नहीं तो धर्मराजपुरी में साक्षात्कार होगा। देखो कल कल करते काल खा गया, धर्मराज कहेगा कल कल करते तुमको काल खा गया। श्रीमत पर न चले तो राज्य पद गंवा लिया। थोड़ा भी सुनने वाला हो तो स्वर्ग में तो आ जाएगा, फिर जो जितनी स्थापना में मदद करेंगे तो उतना पद पाएंगे। जैसे गांधी जी को मदद की, कितने जेल में गए, स्वतंत्रता की लड़ाई के लिए क्या नहीं किया, कितने जेल में गए, कितने मरे, आंदोलन कितने हुए, कैसे अंग्रेजों ने उनको गोली से भून लिया, कितने मरे, रिटर्न में क्या मिला। अब वो समझो आत्मा ने शरीर छोड़ा, उस समय गोली अंग्रेजों ने मारी और वो मर गया, तो अब उसको रिटर्न में क्या मिला, अगला जन्म उनका तो कोई साहूकार कांग्रेसी के पास जाकर जन्म लिया होगा, जो उनकी लड़ाई में थे उनका बच्चा बना होगा, कोई साहूकार कांग्रेसी के पास जाकर जन्म लिया होगा। अब समय बाकी कितना थोड़ा है, फिर क्या सुख मिला। ज्ञान सुनकर जाते तो व्यर्थ नहीं जाएगा, बाबा के पास भी आते, चलो थोड़ा बहुत भी ज्ञान सुना तो व्यर्थ तो नहीं जाएगा। यहाँ कुछ छुड़ाया नहीं जाता है, ये तो उन्होंने तंग किया विकारों के लिए, तब लाचारी में उनको छोड़ना पड़ा। जो भाग करके भी आई थी बहनें, उन्होंने कोई ऐसे नहीं कि बाबा ने उनको कहा भाग के आओ, लेकिन वो घर में तंग होती थी, मारते थे उनको, तो लाचारी हालत में वो बाबा के पास आई। ये तो उन्होंने तंग किया विकारों के लिए, तब लाचारी में उनको छोड़ना पड़ा, नहीं तो क्या करे, तो बाप को शरण देनी पड़ी, वो भाग के आ गई बाबा। हाँ, तो बाबा को शरण देनी पड़ी, कि नहीं तो घर में उनको बहुत मार पड़ती थी। ऐसे तो अब तक शरीर लेते रहते हैं, ऐसे तो अब तक भी शरण लेते रहते हैं। इसमें भगाने की तो बात ही नहीं है कि भगा करके अपने पास रखेंगे, इसमें भगाने की तो बात ही नहीं है। ये तो ड्रामा अनुसार गौशाला बननी थी यज्ञ की शुरुआत में। अभी तो ये किसी को भी ऐसे नहीं रखते, शुरू में तो बाबा के पास आ गए, कितने सारे आ गए। ये तो ड्रामा अनुसार गौशाला बननी थी, है तो बच्चे, परंतु बाबा कहते गौशाला, परंतु उन्होंने नाम गौशाला रख दिया। भागवत में आता है ना, श्री कृष्ण मुरली बजाते थे तो गोपियां तो भाग करके आती थी, लेकिन गैया भी, उनको भी नशा चढ़ता था, गैयों को भी, और वो भी सब बेड़ियां तोड़ करके कृष्ण के पास आ जाती थी, ऐसे दिखाते हैं। तो बाबा कहते हैं परंतु उन्होंने नाम गौशाला डाला है। कहते हैं कृष्ण ने नदी पार की तो गौओं ने भी तो पार की होगी। है सारी बात इस समय की, क्योंकि बाबा तो हैदराबाद से कराची में चले गए, तो कई बहनें जो बाबा के पास हैदराबाद में आती थी, उन्होंने देखा अरे बाबा तो कराची चले गए, तो भागी। रात दादियाँ बताती न कैसे रात को 12 बजे ट्रेन जाती थी हैदराबाद से कराची, तो सवेरे 4 बजे 4 घंटे में पहुँच जाती थी कराची। तो हम लोग 12 बजे सब ने प्लान बनाया कि घर से निकलेंगे और वो ट्रेन पकड़ करके सवेरे 4 बजे बाबा के पास पहुंच जाएंगे।
तो घर वाले तो सब सोए होते हैं, और जब बाबा के पास पहुंचे, बाबा कहे कैसे आ गए आप लोग, ऐसे बिना बताए कैसे आ गए, और तुम्हारे घर वाले उनको ढूंढे, आपको ढूंढेंगे। तो देखो बाबा कहते उस समय भाग आए। तो कहते कृष्ण ने नदी पार की तो गौओं ने भी पार की होगी, है सारी बात इस समय की। इन सब बातों से पहले ज्ञान लो, ऐसे ही नहीं बस छोड़ के आ जाओ। कई हमको कहते, कल भी एक कहे मैं ये जॉब करती हूँ, मैं छोड़ दूँ, हाँ मैं छोड़ दूँ। अरे भाई छोड़ोगी भी तो आगे तुम्हारा क्या प्लान है वो भी तो पहले मालूम हो, बस छोड़ दूँ। तो आगे प्लान हो तब भले छोड़ो, बाकी छोड़ दूँ फिर क्या करोगे। तो इसलिए बाबा कहते हैं तो है सारी बात इस समय की, तो इन सब बातों से पहले ज्ञान लो और बाप से वर्षा लो, भल धंधा करो, साथ साथ ये सेकंड कोर्स उठाओ। विलायत में रहते भी मुरली जरूर पढ़ो। अच्छा, विलायत में भी हमारी थी ना जयंती बहन की लौकिक माँ, वो लंदन में रहती थी, लेकिन बाबा की मुरली कभी मिस नहीं करती थी। मधुबन से खास उनके लिए बाबा मुरली भेजते थे, और भी कई थी। तो बाबा कहते विलायत में रहते भी मुरली ज़रूर पढ़ो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, देह के संबंधों को भूल अपने को अकेली आत्मा समझना है। सारा ज्ञान का सार, देह के संबंधों को भूल अपने को अकेली आत्मा समझना है। बाप पर पूरा पूरा बलि चढ़ना है, इसमें डरना नहीं है। दूसरा, धर्मराज की सजाओं से बचने के लिए आज का काम कल पर नहीं छोड़ना है। धर्मराज की सजाओं से बचने के लिए आज का काम कल पर नहीं छोड़ना है। पढ़ाई के आधार से बाप की ब्लेसिंग लेते रहना है। पढ़ाई के आधार से बाप की ब्लेसिंग लेते रहना है। वरदान, मन से दृढ़ प्रतिज्ञा कर मन मना भव के मंत्र को यंत्र बनाने वाले सदा शक्तिशाली भव। मन से दृढ़ प्रतिज्ञा कर मन मना भव के मंत्र को यंत्र बनाने वाले सदा शक्तिशाली भव। जो बच्चे सच्चे मन से प्रतिज्ञा करते हैं तो मन मना भव हो जाता है, और ये मन मना भव का मंत्र किसी भी परिस्थिति को पार करने में यंत्र बन जाता है। लेकिन मन में आए, हाँ मंत्र ये यंत्र तो बन जाता है परिस्थिति को पार करने लिए, लेकिन मन में आए कि मुझे ये करना ही है, यही संकल्प हो कि जो बाप ने कहा वो हुआ ही पड़ा है। इसीलिए कोई भी प्रतिज्ञा मन से करो और दृढ़ करो, ऐसे मुख से नहीं प्रतिज्ञा, मन से प्रतिज्ञा करो और दृढ़ करो तो शक्तिशाली बन जाएंगे। बार बार अपने को चेक करो कि प्रतिज्ञा पावरफुल है या परीक्षा पावरफुल है। क्योंकि परीक्षा पावरफुल होगी तो प्रतिज्ञा तो ढीली ढाली है, वो तो भूल जाएंगे। तो ये हमेशा अपने आप बार बार चेक करो कि प्रतिज्ञा पावरफुल है या परीक्षा पावरफुल है। परीक्षा प्रतिज्ञा को कमजोर न कर दे। क्या कहेंगे ना, क्या करे, ऐसी परीक्षा आ गई तो प्रतिज्ञा का उसको पालन नहीं कर पाए, तो परीक्षा प्रतिज्ञा को कमजोर न कर दे। स्लोगन, जो स्वमान में रहने वाली श्रेष्ठ आत्मा है
उन्हें अपमान की फीलिंग नहीं आ सकती। जो स्वमान में रहने वाली श्रेष्ठ आत्मा है, उन्हें अपमान की फीलिंग नहीं आ सकती। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। चलो बाबा को याद करेंगे, उसके बाद डबल विदेशी भाई बहनें सब बैठे रहेंगे। आज का प्रोग्राम बता दें, और आज वैसे भी सबको बता दें कि जो भी डबल विदेशी ज्ञान सरोवर में आए हैं, उनके अंदर बहुत उत्कंठा है, हम पांडव भवन जाएं, पांडव भवन जाएं। तो वो यहाँ आएंगे, आज सुबह नाश्ता करके यहाँ आएंगे और 4 धाम की यात्रा करके फिर वापस जाएंगे 12 बजे। तो शांति स्तंभ पर बाबा के कमरे में, झोपड़ी में डबल विदेशियों को बैठने देना, ताकि वो आकर के मधुबन पांडव भवन का भी लाभ ले। फिर वापस 12 बजे जाएंगे, भोजन वहाँ करेंगे। ओम शांति। अभी योग के बाद डबल विदेशी बैठे रहेंगे और भी